नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की हत्या मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक राहुल वर्मा और लखन वर्मा को सदर पुलिस ने आज सीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे मेडिकल जांच के लिए SNMMCH भेजा गया। जांच के बाद दोनों को धनबाद जेल भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि गिरफ्तार राहुल वर्मा और लखन वर्मा पर एडीजे उत्तम आनंद की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने इन दोनों को गिरिडीह से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को आज न्यायालय में पेश किया। धनबाद के केंदुआडी गोधर पुराना एरिया ऑफिस के नज़दीक बाइक सवार अपराधियों ने 2 लाख की छिनतई को आज अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि महिला ने बैंक मोड़ स्थित कैनरा बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर थैले में लेकर घर जा रही थी। तभी गोधर पुराना एरिया ऑफिस के सामने अपराधी महिला के हाथ से पैसे से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। भुक्तभोगी महिला ने घटना की जानकारी केंदुआडी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। भुक्तभोगी रिटायर्ड BCCL कर्मी ने बताया कि बेटी के शादी की खरीदारी के लिए वो बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर ऑटो में बैठकर अपने पत्नी राधा देवी के साथ घर गोधर आ रहे थे। तभी सड़क पार करने के समय बाइक सवार 2 अपराधियों ने पत्नी के हाथ से पैसे से भरा थैला छीन लिया। उन्होंने ये भी कहा है कि बैंक से ही मेरी रेकी की जा रही थी। सामान लेने के लिए पैसा निकाले 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया वो निकाल करके टेम्पो में बैठे, टेम्पो यहाँ उतरे। उसके बाद पीछे में हम लोग दोनों खड़ा हैं, अब पीछे से में घुसा करके गाड़ी और इसका हाथ से छीन चल 2 लाख रुपया। 2 लाख कौन बैंक से निकाल के आ रहे कैनरा बैंक। घर में शादी था? शादी था, लड़का का लगा हुआ। क्या लगता है? लगा हुआ है, बैंक से लगा हुआ था। मम्मी और पापा बैंक गया था पैसा निकालने के लिए, तो पैसा निकाल करके आते समय टेम्पू से यहीं पर पैसा मम्मी के हाथ से छीन लिया। कौन बैंक से पैसा निकाल के? कैनरा बैंक से। धनबाद से? कैनरा बैंक यहाँ पर छीन लिया पैसा? हाँ, यहाँ पर आते समय में छीना। कितने लोग थे? क्या कितने लोग? छीनने वाला 2। किस में आए थे लोग? होंडा का स्ट्रीम गाड़ी था। दुकान है ना, यहाँ से ढूंढते हैं, सब्जी वाला दुकान है बगल में। वहाँ से क्या किया कि उधर से बाइक वाला पहले से खड़ा था, बहुत पहले से खड़ा था लग रहा है। कितने लोग था वहाँ? 2 आदमी वहाँ पर ही, तो एक तो अच्छी का। अच्छा, बाइक पे कितने लोग? 2। ठीक है, तो आपके हाथ से वो क्या किया? हाँ, तो ये आगे थे, अब हम पीछे से थे। वो हम सोचे कि इधर से घुरा के क्रॉस करेगा, पार करेगा, लेकिन बीच में घुसा दिए। हम एकदम डर गए। हम सोचे एकदम अभी चोट लग जाता। पीछे थोड़ा सा ही हुए, बस पैसे छीन करके भागने लगा, चिल्लाते रह गए। वहीं छिनतई का एक दूसरा मामला भी सामने आया है, जो धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर माधव अपार्टमेंट के पास आज बाइक सवार अपराधी तालेवर महतो नामक बुजुर्ग से 50,000 की छिनतई कर फरार हो गए हैं। दोनों घटना लगभग एक जैसी बताई जा रही है, क्योंकि वहां भी बाइक सवार ने छिनतई की, थैला लेकर भागे, यहां भी भागे। घटना के बाद पीड़ित ने तत्काल 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को सूचना दी है। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित तालेवर महतो पेशे से ठेकेदार है। वो तगादा का पैसा लेकर अपने घर जा रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने झपट्टा मारकर उनके हाथ से पैसे से भरे थैले को छीनकर फरार हो गया, जैसा केंदुआडी में हुआ। आपको बता दें कि ये जिले में एक ही दिन में दूसरी छिनतई की घटना है, जिसे बाइक सवार अपराधियों ने अंजाम दिया है। इसी तरह कुछ दिन पहले भी SSP आवास के पास और निरसा में भी एक ही दिन में लाखों की छिनतई की 2 घटनाएं हुई थी। और आज भी पहले केंदुआ में 2 लाख और अब हीरापुर में 50 लाख की छिनतई हुई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कोई गैंग है जो अलग अलग इलाके में इस तरह के अंजाम दे रहा है, या एक ही गैंग है जो 2 अलग अलग जगहों पर
एक ही अलग अलग समय में अंजाम दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन अपराधियों को, इन गैंग वालों को पता कैसे चलता है कि इनके पास पैसा है, थैले में पैसा है, क्या कोई बड़ा रैकेट है? इस बारे में पुलिस को ज़रूर जांच करनी चाहिए। धनबाद स्टेशन रोड और स्टेशन परिसर में आज शाम फुटपाथ दुकानदारों को रेल पुलिस ने खाली करा दिया। इस दौरान रेल डीएसपी संजीव बेसरा, आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश करोसिया और जीआरपी थाना प्रभारी अमरजीत प्रसाद भी मौजूद रहे। उन्होंने अवैध ढंग से लगे दुकानें खोमचे वाले को जबरन हटाया। ये पहला मौका नहीं है जब रेलवे स्टेशन के आसपास से अवैध तरीके से लगे दुकानों को हटाया जा रहा है। ये कई बार हो चुका है और हमने भी अपने बुलेटिन में आपको दिखाया है, लेकिन फिर से वहीं पर खोमचे और ठेले लग जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रक्रिया चलती है हटाने का और फिर वापस लगाने का, इसमें जो प्रशासन की जो कीमती समय जाते हैं, फिर लोगों का वहाँ से सामान हटता है, उसका जो लॉस होता है फिर वो वहीं पर लगा देते हैं और जब दोबारा लगाते हैं तो अपने पहले वाले दुकान से बेहतर तरीके से लगाते हैं। सवाल ये है कि अगर यहाँ से हटाया जा रहा है और जब फिर लगती है तो पुलिस उस वक्त कहाँ रहती है? इसके बाद पुलिस ने उन दुकानदारों को बताया कि स्टेशन परिसर में किसी भी कीमत पर दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिले में इन दिनों अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसके मद्देनज़र पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और अन्य सुरक्षा बल पूरी तरह से रेस दिख रहे हैं। एक और जहां शहर में पुलिस गश्ती बढ़ाई गई है, वहीं अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि हम दुकान लगाकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करते हैं। दुकान हटा देने से अब उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जेएमएम और भाकपा माले ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जेएमएम नेता अजमुल अंसारी के नेतृत्व में आज मां अम्बे माइनिंग आउटसोर्सिंग का अनिश्चितकालीन के लिए चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि कई दिनों से अम्बे आउटसोर्सिंग में स्थानीयता युवकों को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिससे नाराज होकर आज कंपनी का चक्का जाम कर दिया गया, जिससे कंपनी में कोयला का उत्पादन ठप हो गया है। बड़ा सवाल ये है कि जब आप वहां पर कोई भी बाहरी कंपनी अगर वहां पर अपना ठेका लगाती है तो स्थानीय लोगों को रोजगार देने में क्या दिक्कत होती है? अगर स्थानीय लोग वहां पर काम करेंगे तो आपके काम का ठीक ठाक रखाव भी होगा और चोरी होने की भी संभावना कम रहेगी। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जहां पर उत्खनन, जहां पर से कोयला निकाला जा रहा है, वहां के आसपास लोगों को रोजगार देना चाहिए। यही बात आज जेएमएम ने रखी अपने सामने। देखिए, बार बार बंदी कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है अनुशासन के तहत ही हम लोग जो है शुरू से ही हम लोग जो है लिख करके दिए इस कंपनी को कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बेरोजगारों को आप रोजगार दीजिए। बाहर से जो ला रहे हैं उसको लाना बंद कीजिए, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो हेल्पर हो। आपको जिस स्तर से आपको यहाँ का मजदूर चाहिए हम लोग यहाँ देने के लिए तैयार हैं। 8 घंटा ड्यूटी चाहिए, 10 घंटा ड्यूटी चाहिए, हम लोग वो भी ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं। मगर यहाँ का जो प्रबंधक है अम्बे माइनिंग का, हम लोग जो है प्रशासन का मान सम्मान देखते हुए, पिछले बार आप लोग देखे थे कि आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए थे कि प्रशासन जो है, जिला प्रशासन आग्रह किया कि इस आंदोलन को समाप्त कीजिए। अगर 30 तारीख तक नियोजन नहीं दिया जाएगा तो आप लोग जो है स्वतंत्र हैं, आप लोग फिर से आंदोलन कर सकते हैं। तो हम लोग पुनः जो है हम लोग लिख करके दिए कि हम लोग 30 तारीख तक नियोजन नहीं मिला यहाँ के लोगों को। 2 तारीख को हम लोग जो है आज हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम में हम लोग बैठे हैं। निरसा के गोलू साहू का छत विछत शव आज खुदिया नदी के किनारे मिला। ग्रामीणों ने आज सुबह चूड़ी नाला गांव के सामने बह रही खुदिया नदी के किनारे पर गोलू के शव को देखा, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचायत के मुखिया सज्जाद अंसारी की मदद से रस्सी बांधकर शव को नदी से खींचकर बाहर निकाला गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही गोलू नदी में डूब गया था, जिसके बाद से ही शव की तलाश की जा रही थी।
टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धक के लिए आज कोयलांचल में चीयर फॉर इंडिया के तहत दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राज सिन्हा समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने दौड़ लगाई। दौड़ रणधीर वर्मा स्टेडियम से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हो गई। बताया गया है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखते ही बन रहा है। हालांकि हम भारतीयों को और मजबूत होने की आवश्यकता है। इस वजह से खिलाड़ियों को सम्मान देते हुए हम उनके जीत की कामना करते हैं। धनबाद के भवन प्रमंडल कार्यालय में आज करोड़ों रुपए की योजना को पूरा करने के लिए निविदा डालने की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां अनियमितता के आरोप लगाकर कई संवेदकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ संवेदकों ने बताया है कि हंगामा जैसी कोई घटना नहीं घटी है। बताया जाता है कि संवेदकों का एक पक्ष पहले विभाग और आपसी तालमेल के साथ लॉटरी प्रक्रिया अपनाने के लिए राजी थी, लेकिन संवेदकों का दूसरा पक्ष इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर रहा था। इसी वजह से आज दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। हालांकि संवेदकों का एक पक्ष निविदा प्रक्रिया शांति से संपन्न होने का दावा कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष हंगामा कर रहा है। तो यही यहाँ पर है कि पिछले बार जो 19 टेंडर हुआ था कोविड के टाइम में, उसमें बोले थे कि हम 1 पैसा घूस नहीं लेंगे, लेकिन डीसी के नाम पर 4.5% और 2.5% जो है ये लिए एग्रीमेंट के नाम पर, जबकि खुद बोले थे कि कोविड का काम कीजिएगा तो हम 1 पैसा घूस नहीं लेंगे। और जिसके चलते 19 में 18 काम का ये हो गया, क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट हो गया। वो सिर्फ मेरा ये विजय बाबू का नाम हम काम लिया, अभी मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्या है, बागमारा प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया ने DPL+2 कॉलेज की छात्रा संगीता कुमारी, जिसने 12वीं में आर्ट्स से जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, उसे सम्मानित किया। मीनाक्षी रानी गुड़िया ने सुजीत रविदास के घर जाकर संगीता को गुलदस्ता, कलम और डायरी देकर उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी। प्रधान ने कहा है कि ये बागमारा प्रखंड और मधुबन पंचायत के साथ साथ स्थानीय कॉलेज के लिए काफ़ी गर्व की बात है। यहाँ से कोई छात्रा टॉप कर रही है, इसमें बच्ची के साथ साथ उनके अभिभावक और कॉलेज के शिक्षकों का भी काफ़ी योगदान है। इस मौके पर DPL कॉलेज के प्राचार्य प्रेम रंजन, कॉलेज के शिक्षक और शिक्षिकाएं, मुखिया प्रतिनिधि डेगलाल महतो, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि बिरजू महतो ने उपस्थिति होकर बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना की। बच्ची जो उनकी है संगीता कुमारी, जो जिला टॉपर की हुई है और आगे की तैयारी 3rd टॉपर की हुई है और उनकी आगे की तैयारी है, सिविल की तैयारी कर रही है बच्ची। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सरकार के सौजन्य से बहुत सी योजना चली, बच्चों पर भी काफ़ी स्कूल में ध्यान दिया जा रहा है, जो कि आज काबिलियत तारीफ़ है। हमारी बच्ची बागमारा के बहुत अच्छी से पढ़ाई कर रही है और हर क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाह रही है। आज महिला किसी से कम नहीं है। आज IAS की तैयारी भी कर रही है। अभी हर जगह देखिएगा तो महिला का धावा बोला जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जी हर क्षेत्र में हमारी जो बच्चियां लड़कियां बढ़ चढ़ के काम कर रही है, उनका सहयोग करना एक ऐसा है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनेगा ना। कतरास के सलानपुर 10 नंबर कॉलोनी के लोगों ने बिजली पानी की समस्या को लेकर आज BCCL एरिया 4 कार्यालय के समक्ष जनता मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया। यूनियन प्रतिनिधि राजेश सिंह ने कहा है कि BCCL प्रबंधन इस इलाके में बिजली पानी की आपूर्ति लंबे समय से कर रही है, लेकिन हाल के दिनों में यह आपूर्ति पूरी तरह अनियमित हो चुकी है, जिसकी शिकायत कोलियारी
प्रबंधन से किए जाने के बावजूद कोई हल नहीं निकला है। वहीं मामले में आक्रोश तब और बढ़ गया जब इन लोगों पर स्थानीय थाने में एक लिखित शिकायत कर ये कहा गया कि किसी अन्य मोहल्ले के बिजली इन्हीं लोगों ने जबरन काट दी है। प्रबंधन ने वार्ता के बाद समस्या का अविलंब निराकरण करने का आश्वासन दिया। बागमारा के तेतुलमारी स्थित शक्ति चौक पर झारखंड के क्रांति दूत शहीद शक्तिनाथ महतो की 73वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, धनबाद के पूर्व विधायक मन्नान मल्लिक सहित जिले के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सभी ने चौक पर स्थापित शक्तिनाथ की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद शक्तिनाथ के शहादत को याद करते हुए कहा कि जिस तरह से किसान, मजदूर, गरीब समाज के शोषित वर्गों की लड़ाई में शहीद शक्तिनाथ ने अपनी जान गंवाई, उनकी जीवनी आज के युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन है। हमें उनके जीवनी से सीख लेकर उनके मार्गों का अनुसरण करने की ज़रूरत है। आंदोलन के वीर सपूत क्रांति दूत शहीद शक्तिनाथ महतो जी का आज 73वां जयंती था और इस जयंती कार्यक्रम में आज हमारे जिले से एवं जिले से बाहर प्रमुख नेतागण आए और अपने श्रद्धांजलि अर्पित किए। आस्था है, इनके आंदोलन, इनके क्रांति से लोगों को प्रेरणा मिलती है। यहाँ आती है तो उनको प्रेरणा मिलती है। निरसा के KSGM कॉलेज में प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निरसा के विधायक अपर्णा सेन गुप्ता समेत कई लोग शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में कुल 9 उत्तीर्ण छात्रों को सर्टिफिकेट और कॉन्सलेशन पत्र देकर सम्मानित किया गया। हालांकि यहां 9 में से केवल 5 छात्र ही कॉलेज पहुंचे, जिन्हें विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने अपने हाथों से सर्टिफिकेट प्रदान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कॉलेज समारोह प्रोग्राम में हम तमाम जो डिग्री मिले हैं बच्चे बच्चियाँ उन्हें हम सम्मान करें। हम लोग कॉलेज प्रिंसिपल साहब और तमाम हमारे कॉलेज हमारे पदाधिकारी लोग हैं तो में हम लोग आज बच्चे बच्चियाँ को डिग्री का जो सर्टिफिकेट था वो हम लोग दिलाए और कुशल भविष्य का भी कामना करें। ये बच्चे बच्चियाँ आगे चल के बहुत राज्य का और इस देश का नाम रोशन करें। शिव शिक्षा स्वास्थ्य ट्रस्ट की ओर से आज बोकारो थर्मल के सभी मंदिरों के प्रांगण में आए भक्तों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को कोरोना से किस तरह बचाया जा सकता है इसकी भी जानकारी दी गई। मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है तीसरी लहर को देखते हुए। पूर्व में भी हम लोग ऐसा कार्यक्रम चलाए थे और पुनः भी चलाएंगे। हमारा जो ट्रस्ट है श्री स्वस्थ एवं शिक्षा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा ताकि आदमी जागरूक रहे, मास्क देकर सतर्क किया जाए ताकि आने वाले जो कोरोना का तीसरा लहर है उसके लिए वो तैयार रहें। और हम लोग सामाजिक दायित्व को निभाते हुए, क्योंकि ये संस्था के तरफ से जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवा ट्रस्ट है, इसके माध्यम से हम लोगों ने आगे भी कई बार इस तरह का कार्यक्रम किया है और ये लोग जिस परिस्थिति में अभी थोड़ा शिथिल हो गए थे उसको जागरूक करने के लिए हम लोगों ने फिर से ये अभियान चलाया है। उसी के कड़ी सरायकेला खरसावां में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टाटा स्टील कंपनी के प्रबंधक निदेशक को एक ज्ञापन सौंपकर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस करने से रोकने और विज्ञापन में संशोधन करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने कहा है कि अन्य राज्यों में भी निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को की नियुक्ति पर प्रतिबंध है। उड़ीसा का
कलिंगानगर का प्लांट इसका बड़ा उदाहरण है। ऐसे में टाटा स्टील लिमिटेड में राज्य भर से अभ्यर्थी आमंत्रित करने से यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, बेरोजगार युवाओं के अवसरों का हनन होगा। के लिए जो अभ्यर्थियों का नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें हम लोग को देखने मिला कि झारखंड के साथ साथ पूरा ऑल इंडिया का लड़का यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिसका हमारी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। सरायकेला के आदित्यपुर पुलिस ने 540 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरायकेला एसपी आनंद प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आदित्यपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान मुस्लिम बस्ती के 2 युवकों को दबोचा, जिनके पास से पुलिस ने तलाशी के क्रम में 540 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामदगी की है, जिसकी कीमत हज़ारों में है और कुल वजन तकरीबन 56 ग्राम है। पकड़े गए धंधेबाजों में इम्तियाज़ खान और जहांगीर आलम हैं। ये नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है पूरे ज़िले में, खासकर शहरी क्षेत्रों में, तो इसी के क्रम में आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। ज़िले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में मुस्लिम बस्ती से 2 युवकों को 540 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है और कुल वजन जो है ब्राउन शुगर का वो लगभग 56 ग्राम है। इस तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो नशा का कारोबार चल रहा था उसको न। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्या मामले में पुलिस पूरी तरह से रेस में दिख रही है। एक और जहां देर शाम स्टेशन रोड में अवैध फुटपाथ दुकानदारों से मुक्त कराया गया, वहीं झारखंड के एडीजी भी स्टेशन रोड का जायजा लेने पहुंचे। हालांकि वो मौके पर कुछ भी बताने से बचते दिखे, परंतु स्टेशन रोड के अतिक्रमण को खाली कराना कहीं न कहीं जज उत्तम आनंद मौत मामले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से टक्कर मार दी गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस इसे हत्या मानकर इसकी गुत्थी सुलझाने में जुटी है, जिसको लेकर लगातार ऑटो चालकों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सक्रियता भी बढ़ा रही है। जांच पहले से ही चल रही है, कोई बात नहीं है। कोई नए तथ्य आए तो उसको भी हम बार बार देखना चाहते हैं। दुकानों को भी हटाया जा रहा है तो उसके बारे में हमको जानकारी है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।